हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू अपोलो 24/7 हेल्थ आवर। हेल्थ आवर एक ऐसी प्रोग्राम है जो हर रविवार आपके यहाँ एक अपोलो एक्सपर्ट को लाते हैं लाइव शो पर, जहां आप आपके क्वेश्चंस यूट्यूब चैट पर टाइप कर सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब के सामने वो क्वेश्चंस पेश करूंगी और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उनके हल ढूंढने की कोशिश हम मिलके करेंगे। अपोलो 24/7 ऐप डाउनलोड कीजिए। यू हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर्स को, आप मेडिसिन खरीद सकते हो, और यू ऑल्सो कैन बुक योर लैब टेस्ट ऑल इन वन। एंड ये शो पे एक हेल्थ क्विज होगा, जिसके क्विज के विनर्स को मिलेंगे अपोलो 24/7 से गिफ्ट्स, एंड ऑल्सो हेल्थ कूपन्स हम देंगे जो आप अपोलो 24/7 पे यूज कर सकते हो। तो आज का टॉपिक दोस्तों है कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करें। ये कोलेस्ट्रॉल है क्या, और ये इसके साथ हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। So today's expert is Dr. Kamal Ahmad, Senior Consultant Internal Medicine from Apollo Hospitals, New Delhi, and sir specialize करते हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपोथायरॉयडिज्म, इन्फेक्शियस डिसीजेस, ओबेसिटी एंड HIV पे। एंड दिल्ली मेडिकल काउंसिल के मेंबरशिप है सर का, एंड मोर देन 20 years of experience, and he is awarded the National Merit Scholarship from the Government of India in 1985 as well. एंड डॉक्टर कमाल अहमद जी को हम अभी वेलकम करेंगे। आप अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी रहिएगा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। Good morning, ma'am Lakshmi ji, for calling me here. Or thanks and everyone for calling me here. And a very good morning and namaskar to the viewers of Apollo 24/7. Uh, थैंक यू सर। um, So I am expecting a lot of questions today because ये जो कोलेस्ट्रॉल जो है, द इंटायर लिपिड के बारे में जी, इतने सारे लोग वरिड रहते हैं, एंड अक्सर इतने सारे प्रोफाइल्स में कोलेस्ट्रॉल का नंबर फ्लक्चुएशन काफ़ी दिखता है, स्पेशली विथ ऑल द अदर डायबिटीज़ जो है, या जी, हाइपरटेंशन है, या फैटी लिवर डिसीज है, इन सब में दिखता है। सो आई एम वेटिंग फॉर आवर ऑडियंस टू जॉइन इन, एंड आज का एपिसोड प्रोडोमिनेटली हिंदी में करेंगे, एंड इफ समबडी रिक्वायर्स वी विल स्विच टू इंग्लिश एज वेल। तो ठीक सर, है मैम। बिफोर माय ऑडियंस जॉइन एंड दे आस्क द क्वेश्चन ऑन द यूट्यूब चैट, मे आई रिक्वेस्ट यू टू, क्या है कोलेस्ट्रॉल? क्या हर फैट कोलेस्ट्रॉल होता है? ये कहाँ से शुरू होता है? ये कहानी क्या है कोलेस्ट्रॉल की? ठीक है मैम, मैं थोड़ा आपको ब्रीफ करता हूँ पहले कि कोलेस्ट्रॉल बेसिकली जो लिपिड्स होते हैं उनका कंपोनेंट्स होता है। कोलेस्ट्रॉल हम जिसको एक लेमैन टर्म में कहते हैं, बेसिकली ये एक फैट लाइक सब्सटेंसेस है जो बॉडी में होते हैं। एंड ये एसेंशियल है लाइफ के सर्वाइवल के लिए भी, बिकॉज इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारे सेल्स होती हैं जिनमें बॉडी बनी होती है, उनके मेम्ब्रेन्स को ये बनाते हैं। ये बहुत सारे हार्मोन्स में इनका मतलब ये बनाते हैं, क्योंकि इन्हीं से ये वो हार्मोन बनते हैं जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन एंड ऑल दैट। सो दे आर एसेंशियल फॉर अच्छा। लाइफ आल्सो, राइट। ओ। एंड इसके अलावा विटामिन डी और अदर कंपोनेंट्स के ये वेरी प्रोमिनेंट कंपोनेंट होते हैं कि इसके बिना वो नहीं बन सकते। सो दिस इज ऑल्सो ए पार्ट कि ये एक कंपोनेंट जब ये ज्यादा हो जाते हैं ये बॉडी को हार्मफुल हो जाते हैं, बट इट इज नेसेसरी फॉर लाइफ ऑल्सो, राइट। सो ओके। ये हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं। एक तो लिवर, जो बॉडी में होता है ऑर्गन हमारा, वो इसको मैन्युफैक्चर करता है। दूसरे हम खाने में, डाइट में जो एब्जॉर्ब, फूड के पार्ट से जो एब्जॉर्ब होता है, दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो फूड से आता है और दूसरे लिवर उसको प्रोसेस करता है, जो कंपोनेंट कम होता है तो कन्वर्ट करता है। तो ये अच्छा। एक बैलेंस चलता रहता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? कोलेस्ट्रॉल को हम जिस उससे देखते हैं उसमें होता ये है कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। जैसे एचडीएल हुआ, एलडीएल हुआ, ये कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स होते हैं। इनमें क्या होता है, जो हार्मफुल पार्टिकल्स हुए जैसे एलडीएल हुआ, ये हमारे जो नाड़ियां होती हैं जिसको हम आर्टरीज कहते हैं, स्पेशली मेजर आर्टरीज जो बड़ी वाली होती हैं, जो ब्रेन को सप्लाई करती हैं, हार्ट को करती हैं, एओर्टा और नीचे पैर वगैरह को करती हैं, उनमें वो धीरे 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 एक डिपोजिशन होते होते आर्टरीज नैरो हो जाती हैं। जो आर्टरीज का ल्यूमेन होता है, डायमीटर, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नैरो हो जाता है और ब्लॉक कर देते हैं।
जी। ये आर्टरीज के ब्लॉकेज जो होते हैं, जैसे अगर सपोज करिए हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो, तो हार्ट अटैक, एंजाइना या हार्ट डिजीज जिसको हम जानते हैं वो करते हैं। ब्रेन के होते हैं जो कैरोटिड्स और ब्रेन सर्कुलेशन में जो इन्वॉल्व होते हैं, तो स्ट्रोक या टीआईए जिसको हम कहते हैं पैरालिसिस लेमैन टर्म में, तो वो चीजें होती हैं। पैरों वगैरह और आर्टरीज के जो इन्वॉल्वमेंट होते हैं तो उसको हम पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज कहते हैं, बट कॉमनली जो हम हार्ट डिजीज, ब्रेन अटैक ये कहते हैं, ये पार्ट ऑफ द सेम प्रोसेस है। तो ओके, सो ये समझ में आता है डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि बॉडी खुद बनाते हैं कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स जो है, एंड जो हम लाइफस्टाइल खाते हैं तो फूड के जरिए भी ये आता है। सर ये तो भी हाउ मेजर डू वी पार्ट है। हैव बैलेंस? Who controls, like who, which organ or which gland controls ki kitna banna chahiye? For example, I have a very young friend under 30s, or no, they have been having a cholesterol as an issue, skinny lanky guy, but उनका cholesterol हमेशा से बचपन से ही था। तो ये क्या है कि कोई थर्मोस्टेट या कंट्रोल है? हाँ, सो आप बिल्कुल ठीक कह रही है। बॉडी ट्राइज टू रेगुलेट फ्रॉम द, आप जितना खाते हैं और कितना बनना चाहिए, लिवर कितना उसको रेगुलेट करे, बट कभी कभी इन दोनों चीजों में मिसमैच हो जाता है। तो वो मिसमैच कई फैक्टर्स भी डिफाइन करते हैं। एक जैसे आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी डिफाइन करती है, आपकी ईटिंग हैबिट्स भी डिफाइन करती है, और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो यंग है उसमें देखते हैं हम, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी डिफाइन करता है कि आप कितना प्रोन हैं इन चीज़ों के लिए। तो कई मल्टीफैक्टोरियल ये चीज़ें होती हैं। बट जब हम देखते हैं जैसे जैसे मेडिकल साइंस एडवांस होती गई है, जैसे जैसे हम रियलाइज करते गए, डेटा आते गए, तो जब हम देखते हैं कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, ओबेसिटी स्ट्रांग है, डायबिटीज का रिस्क हाई है, हार्ट डिजीज यंग स्टेज पे हुए हैं किसी भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को, सो वी स्क्रीन देम लिटिल अर्ली, एंड इफ वी फाइंड द लेवल्स आर ऑन ए हायर साइड व्हाट इज रिकमेंडेड, उससे बहुत ज्यादा आते हैं, तो वी वुड लाइक टू ट्रीट देम अर्ली आल्सो। Okay, so while I start, I'm looking at the questions as they are coming in. Lot of questions which have come in. तो आज का एपिसोड मैंने बोला है, दर्शक लोगों को हमने बताया कि आज हम हिंदी में बात करेंगे predominantly, but we will also switch to English whenever it's necessary. If you would want to have a question answered in English, please mention that specifically कि आपको English में चाहिए. That's a request from my side, and also give all the details possible in your message. So तो Anushrita Das, 21-year-old female है. Cholesterol level is slightly high. Can I reduce it back to normal? तो कब? With this question I would want to pose कि अगर कोलेस्ट्रॉल हाई दिखाई दिया है तो हमें कब अलार्म की तरह चेतावनी कब लेनी चाहिए, और कैसे हम उसको थोड़ा सा कंट्रोल में ला सकते हैं? देखिए, जैसे आपने कहा उनकी एज यंग है, 21 ईयर्स है, और हमें ये देखना पड़ता है एज ए डॉक्टर या एज ए फिजिशियन की बैकग्राउंड में क्या इलनेसेस है। फैमिली में देखना है कि किसी को डायबिटीज है, कोई यंगर उनके पेरेंट्स या सिबलिंग में किसी को हार्ट का कोई इशू रहा है, या कोई उनके अंदर कोई ओबिसिटी है या और लेवल कितना हाई है, कौन सा जी। कंपोनेंट है, कितना हाई है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट जितनी नॉर्मल, अगर हम मानते हैं जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन हाई है, लाइक ए वैल्यू ऑफ समवेयर बिटवीन 200 टू 250 किसी की टोटल कोलेस्ट्रॉल की है, या एलडीएल इज मार्जिनली हायर देन 100। सो आई मीन, ये मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जिससे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिससे कि एक आइडिया हो। तो इनिशियल कोई बहुत अटैच प्रॉब्लम नहीं है, तो हम डाइट, लाइफस्टाइल, वेट कंट्रोल, ओबेसिटी है उसको कंट्रोल करके, और कुछ स्क्रीनिंग ऑफ थायराइड, अदर इलनेसेस जिसमें ये चीज़ें पड़ी होती, उसको करके हम कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द जी। पेशेंट्स, लाइक मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं ज़्यादातर, उनका ये इन चीज़ों से कंट्रोल किया जा सकता है। सर, तो सो कोई फूड ऐसा है कि कोई मेरा फूड के साथ, व्हाट आर द फूड्स टू अवॉइड टू रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स? ये सैकत दत्ता जी ने पूछा है क्वेश्चन कि कोई ऐसा फूड है जो कम करता है। एंड देन आई आल्सो फाउंड एन ऑयल रिलेटेड क्वेश्चन कि सर्टेन ऑयल्स
Are there any bad oils which can increase cholesterol जी, levels? जी। फूड फूड हैबिट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी भी हमने एनालिसिस फॉर द लास्ट डिकेड में की है, उसमें जो भी सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जैसे घी हुआ, डाल्डा हुआ, विदाउट मतलब रेगुलर मिल्क हुआ, चीज़ हुए, ये डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ये हुए प्लस ऑयल, पेस्ट्रीज और जितने भी वैसे फूड्स, प्रोसेस्ड मीट हुआ, रेड मीट हुआ, बेफलो मीट हुआ, ये चीज़ें कंटेन्स अ लॉट ऑफ सैचुरेटेड फैट एंड हाई कंटेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो डेफिनेटली जी। ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। सो डाइट में ये चीज़ें अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेंगे। देयर आर फ्यू डाइटरी लिस्ट ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, वो बेनिफिशियल होते हैं। नट्स, वॉलनट्स, ये चीज़ें बेहतर होती हैं। एंड इसके अलावा ये मोनोसैचुरेटेड भी जो ऑयल्स होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं। एवोकाडो हुआ, दे हैव एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो हेल्पफुल होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई आपके, उसके अलावा फ्रूट्स हो गए, जितने भी legumes हो गए, they are beneficial in the diet, and whole grains are Okay. better. So these are the components, along with a good exercise, a good weight Yes. record, they all contribute to your, ये सभी Wonderful. ऐड करते हैं। Right, doctor. So while we talk about oils, here's Darshan Chavan जी का क्वेश्चन है, क्या कोल्ड प्रेस ऑयल लेने से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम हो सकते हैं? हाँ, सी वी हमारे पास बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है, बट दीज आर ऑल पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड ऑयल्स। they contains lesser amount of LDL and all that, वो कम करते हैं इनको, ये इम्प्रूव करते हैं। मतलब अगर ये ऑयल लेंगे तो बेटर रहेगा इनके लिए। Now that we have talked about food, so here there are a lot of questions which are asking about LDL and HDL. तो ये low density and then high density VLDL triglycerides ये components है क्या? Then I will go to the questions which are asking specifically about their LDL and VLDL. But components बता दीजिए पहले. जैसे बाय एंड लार्ज लिपिड्स एक आप कह लें कि एक बॉक्स है जिसमें मल्टीपल चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल हो गया, देन यू हैव ट्राइग्लिसराइड्स, LDL. एलडीएल, Yes. देन एचडीएल। ठीक है, और भी छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, वो इतने टेक्निकल डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ, बट ये मेजर आपके कोलेस्ट्रॉल के कंपोनेंट, लिपिड्स के कंपोनेंट है, राइट। सो एक पर्टिकुलर मात्रा से ज़्यादा होते हैं, एक लेवल से ज़्यादा होते हैं, तो दैट मेक्स कि ये लेवल हाई है। इट कुड बी हार्मफुल इफ इट परसिस्ट, अगर ये रहेगा बहुत लंबे टाइम तक तो ये नुकसान करेगा आर्टरीज को। ये बीमारियां जो होती हैं इनसे रिलेटेड एक दिन की नहीं होती, इट्स इसका असेसमेंट ईयर्स में होता है। दो दे प्रेजेंट एब्रप्टली, हार्ट अटैक तो एब्रप्ट होता है, लेकिन ये इनकी जेनेसिस जो होती है वो बहुत सालों से चलती है। जो इनकी Correct. प्रॉब्लम है वो ग्रेजुअली और Yes. दसों साल चलने के बाद ये मैनिफेस्टेशन आता है। तो हमारा Correct. टारगेट ये होता है जितना अर्ली हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे, उतने हम प्रॉब्लम को डिले कर लेंगे। एग्जाम्पल जी. कि किसी को 40 साल में हो रहा है, और अगर हमने इनिशियली उसके 20 साल से ही हमने उसको फोकस कर दिया, सो वो चीज़ हम शायद 60-70 साल तक ले जा सकते हैं। Great. ये So टारगेट now होता है that we, हमारा। yes, sorry, doctor. Sorry to have interrupted you. Please complete. नो, तो आप जैसे आपने पूछा था कि एक एलडीएल और एचडीएल में सभी कोलेस्ट्रॉल कंपोनेंट हार्मफुल होते हैं एक लिमिट से ज्यादा जब होते हैं, एक्सेप्ट एचडीएल। जो एचडीएल Okay. होता है वो बेनिफिशियल होता है। उसका रोल ये होता है कि ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एलडीएल के लेवल को कम रखते हैं, उसको लिवर में वापस भेजते हैं, उसकी प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। तो उसकी वजह से एलडीएल जो मेन हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल का कंपोनेंट है, उसका लेवल कंट्रोल रहता है और कम रहता है। तो इसलिए Okay. एचडीएल एक गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, हाई डेंसिटी के जो होते हैं। और एलडीएल Okay. क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी आर्टरीज में जमते हैं, एंड देन इट कॉजेज
ये उसको पतला कर देते हैं, नैरो कर देते हैं आर्टरी को, ब्लड सप्लाई हैम्पर करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। तो उनका लिंक बहुत ज़्यादा है हार्ट डिजीज से, उससे हार्ट डिजीज। उनको जनरेट उनको करने में बहुत रोल प्ले करते हैं। एब्सोल्युटली। सो यहाँ एक क्वेश्चन दिख रही है मुझे, दासरी डेविड जी पूछ रहे हैं कि इज देयर अ मस्ट मिनिमम लेवल ऑफ एलडीएल एंड आल्सो मस्ट नॉट मैक्स लेवल ऑफ एचडीएल। तो व्हाइल यू आंसर दिस क्वेश्चन, मुझे ये एलडीएल और एचडीएल का रेशियो भी दिखता है कभी हम लिपिड प्रोफाइल करते हैं, तो व्हाट इज दिस जी, रेशियो टॉकिंग अबाउट? रेशियो is basic. Ratio is basically comparison between how much is the LDL and how much is the higher the ratio of LDL to HDL, more harmful is the risk factor. I mean, problem का magnitude ज़्यादा हो जाएगा, right? अगर आपके LDL हाई है, HDL कम है, तो LDL की जो प्रॉब्लम से डोमिनेट करेंगी। अगर रेशियो कम है तो बेटर रहेगा सिस्टम आपका। It's या as simple as that. And normally, like एक male में and female में roughly to ease out things, somewhere between 50 and 60 milligram per deciliter 100 ml blood में इतने लेवल्स HDL के हम अच्छे मानते हैं। कम होता है तो we try to increase with medication or maybe other factors. LDL का जो लेवल है नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि 100 से नीचे हो तो बेहतर है। नीचे है। बहुत सारी नए-नए गाइडलाइंस आती हैं जो हमें गाइड करती हैं, जैसे लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो है। सो नाउ the onus goes mainly on the LDL. So they say कि you have to be a little more aggressive. 100 may not be sufficient. You can bring out even less than 70. So ये थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, बट हम एक आसानी के लिए एक रफली 100 मान के जैसे चलते हैं कि जी values below जी। 100 would be a better option. Wonderful. So, Dasari David is asking a question which I think is important. So does increasing HDL automatically bring down LDL? So, and if so, how do we increase HDL? Yes, he's right. Definitely, a good HDL level is always protective. The reason it brings down the LDL, that's why it's protective. He's absolutely right. See, maintaining a good HDL again holds all the key of general well-being of the cholesterol. You need to have a good weight control. You need to have a good dietary intake of polyunsaturated acids and avoid जी, other saturated fats. Avoid smoking, and if levels are ah, not controlled, yeah, smoking has a very definite and strong role, right, and alcohol should be in moderation, right? And the right, second thing, right. if levels are not high, still not picking up, then there are other drugs, Hmm. tablets which can be tried. Right. So, we're Especially talking we about. focus, Sorry, Dr. especially Please we continue. If you. sorry, especially we focus more on in case somebody who has a background illness of like somebody who has a family history, somebody who's a diabetic. There we are a little more aggressive in controlling the cholesterol part. ग्रेट। सो रूपल महेश्वरी जी का क्वेश्चन है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल 150 है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं 246, तो व्हाट कैन आई डू? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। सो व्हाट आर ट्राइग्लिसराइड्स नोटिंग कि ये क्या हमें बताते हैं अदर देन द एलडीएल एचडीएल? ट्राइग्लिसराइड्स भी एक कंपोनेंट है, जैसे एलडीएल है, कोलेस्ट्रॉल है, वो भी उतनी ही एथ्रोजेनिक है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये बहुत कॉमन पाया जाता है, इनका एसोसिएशन, इनका लिंक हार्ट डिजीज से, ब्रेन अटैक से। तो ट्राइग्लिसराइड्स को भी हम बहुत एग्रेसिवली ट्रीट करना चाहेंगे। और क्योंकि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, वेस्टर्न सब कॉन्टिनेंट में ये इतना नहीं हाई देखने को मिलता है जितना इंडिया में देखने को मिला है। कई स्टडीज़ हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जो फेवर करती हैं कि इन्हें एग्रेसिवली कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसमें अगेन एक गुड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अच्छा एक्सरसाइज, अच्छा डाइटरी इनटेक ऑफ हेल्दी कोलेस्ट्रॉल जो हम कहते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, डाइट में फाइबर वगैरह का होना,
उसके अलावा अगर ये चीज़ें नहीं मैच कर पाती हमारे डिज़ायर्ड लेवल से, जैसे हम मानते हैं कि एक हेल्दी एडल्ट का 150 मिलीग्राम पर डेसीलिटर से कम होना चाहिए ट्राइग्लिसराइड्स। सो अगर वो नहीं अटेन होता तो वी हैव मेडिकेशंस टू ब्रिंग इट डाउन। उसको कम करने के लिए हमारे पास दवाएं हैं जो हम ट्राई करेंगे। तो नाउ दवाई के बारे में हम लोग कैसे भी बात करेंगे आगे, बहुत सारे क्वेश्चंस है स्टेटिंग द जी। मेडिकेशन एज वेल। डॉक्टर कमाल साहब, देयर इज वन थिंग दैट अबाउट मेडिकेशन एंड इंडियन माइंडसेट कि जो भी मेडिकेशन हम लेंगे वी ऑलवेज थिंक दैट इसका एक पीरियड होता है कि मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया है और अभी मैं बंद कर सकता हूँ या मैं ठीक हो गया हूँ। दिस नॉर्मल माइंडसेट कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में कैसे एप्लीकेबल है? फॉर एग्जाम्पल हियर्स अ क्वेश्चन, वन इन ऑल, इनका नेम एज मुझे दिया नहीं गया है। इफ आई स्टॉप टेकिंग ट्राइग्लिसराइड मेडिकेशन सडनली, डज इट अफेक्ट मी? तो what happens if you're prescribed medication, and how long one has to take a medication if you have stopped the medication in between? Can you please throw some light here? या सो जैसे आपने कहा कि मेडिसिन्स इनकी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये प्रोसेस लंबा होता है। इसका जो जेनेसिस है, जो प्रॉब्लम का वो है, वो सडन नहीं है। सो नॉर्मली जी। हम कोलेस्ट्रॉल की जो भी मेडिसिन लेते हैं, लिपिड्स की, जिसकी भी ट्राइग्लिसराइड जैसे इनकी प्रॉब्लम है, तो हम लंबी देते हैं। हम पहला प्रिज्यूम करते हैं, मानते हैं कि मिनिमम 3 मंथ्स और 6 मंथ्स हमें देना होगा। साथ में हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब अचीव करना होगा। अगर ये आप अचीव करके एक डिजायर्ड लेवल अचीव कर लेते हैं सबसे, एंड द लेवल आपके बहुत अच्छे कंट्रोल हैं, तो फिर आप सोच सकते हैं आफ्टर 6 मंथ्स कि आप इसको बंद करके देखें। एंड देन 3 मंथली और 6 मंथली आप रिपीट करके देखेंगे कि लेवल, कोई लेवल अगर बढ़ता है तो देन हमें दोबारा से शायद ये दवाओं को स्टार्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, या ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए दवा का देना नहीं देना, कि बैकग्राउंड में वो पेशेंट या मरीज की क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री है। जैसे कोई डायबिटिक होगा, हाइपरटेंसिव होगा, ओबीज होगा, या उसको पहले कोई ऐसे रिलेटेड मेडिकल इश्यूज हुए हैं, तो हम उसमें दवा लंबी देंगे और हमारा क्राइटेरिया थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। करेक्ट। जैसे हम सो कंपेयर डॉक्टर करें साहब, कमल आदमी को। सॉरी, आई अंडरस्टैंड कि ये टेक्निकल प्लेटफॉर्म पे थोड़ा वो डिले चलता है, तो ओवरलैप दिख सकता है, सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। गुड लक, इनका भी नाम एंड एज नहीं दिया है, बट सिमिलर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डेज कि कोलेस्ट्रॉल की अगर किसी ने प्रिस्क्राइब किया है, कब तक मुझे, डॉक्टर साहब ने बताया बट लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी, या हाउ लॉन्ग शुड आई कंटिन्यू, एंड व्हाट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग, ये भी बता देंगे। नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेडिसिन लॉन्ग टर्म के लिए यूज होती हैं। जैसे एक रफ एस्टिमेट, किसी का हेल्दी इंडिविजुअल का बहुत हाई आया है, हम उसको कम करते हैं। ज़्यादा हाई होने, अगर फर्स्ट जो नॉन मेडिकल मेजर्स अगर 3 मंथ 6 मंथ्स में हमने कोशिश किया, नहीं टारगेट अचीव कर पाए, तो हम देते हैं दवाएं। दवा देने के साथ साथ हम ये देखते हैं कि 3 मंथ्स में और 6 मंथ में, डिपेंडिंग बैकग्राउंड कैसा है, क्या है, अगर अचीव हो जाता है तो ठीक है। नहीं, अगर हम अचीव कर पाते हैं तो डोज को एडजस्ट करते हैं, बढ़ाते हैं, इंटेंसिफाई करते हैं। और एक मेंटेनेंस लेवल रहने के बाद, लाइक 6 मंथ्स के बाद या साल भर के बाद, हम बंद करके देख सकते हैं और रेगुलर 3 मंथली और 6 मंथली फॉलो अप लिपिड प्रोफाइल करा के हम देखते रहे। दूसरी बात, इन दवाओं की, जैसे सब दवाओं के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, वो भी इन बिटवीन 3 मंथली और 6 मंथली हम मॉनिटर करते रहते हैं। जैसे मसल में कभी कभी पेन होना, कभी कभी लिवर के एंजाइम्स का बढ़ना, वो भी हमें फोकस में रखना पड़ता है साथ में। अच्छा, अच्छा। जी। तो यहाँ अपोलो 24/7 is going to be a great help then, because lab tests है, medical help है, and then also physician consults can be done online. इसके लिए मेरे ख्याल से physically physician के पास आना भी मुश्किल है monitor के लिए, and all records can be at one place.
Definitely, I think that's a great help. I see, sir, आपका picture freeze होके है. I will wait till sir comes back onto the screen. And in the meanwhile, I have seen a lot of questions which are regarding Krishna Kiturji. I'm going to take your question very soon. Village life, Tapan Jyoti Biswal, Yogi Tech, Khalil Kumar. Yes, I'm going to take your questions very shortly once sir comes back. Uh, कल्याण घोष जी आपका भी क्वेश्चन हम ले लेंगे वेरी श्योर done. So let me tell you the benefit that I find using Apollo 24/7 is अगर आपने diagnostic center जाके लेंगे तो आपको physical records या PDF मिलेंगे उसको अपलोड करना and you know maintaining it might be cumbersome, but when you have Apollo 24/7 I find it so simple कि there is a home testing and then my medications have come back uploading on the physician consult. Having the entire medical profile is so easy on Apollo 24/7. एक बार आप download करके I suppose a lot of you are already Apollo 24/7 app के subscribers. I find it really practice to build well. So while we talk about Dr. Saab yes, he's come back. Yeah. Yeah. Sorry for the inconvenience. No problem, doctor. Technically, we are all dependent on the cables and the. हमें पता भी नहीं है कब निकलता है. So next quick question is Krishna Kittur ji है. इनका he is 75-year-old, 75 kilos, diabetic, DN2, hypertension under control, both diabetes and hypertension under control. NAFL, taking Ecosprin, AV75 and diabetic hypertension medicine we take. Is it necessary to take statin medicine separately or Ecosprin AV75 or rosustatin are good to go? Yeah. आपने जो whatever you said is like he's already on statin. Ecosprin AV Correct. contains aspirin and atorvastatin. So there's a it's a combination pill actually with the statin and aspirin. So that totally depends ki how much is the requirement and how much is the levels at present. So this combination usually comes with a 10 milligram of atorvastatin and 20 milligram. I don't know, he hasn't mentioned which one he's taking, but definitely he's taking a statin. So he can continue with the statin with the regular monitoring of his liver and muscle parameters. We call it CPK test, which is done to monitor the muscle functioning of the problem which happens with statin. G, G. So while we're talking about diabetes and hypertension as well, तो आपने थोड़े पहले बताया था कि जेनेटिक्स के साथ डायबिटीज का और कोलेस्ट्रॉल का एक रिश्ता है. क्या है ये रिश्ता? जी, देखिए ऐसा होता है कि ये जो डिजीजेस हैं ये काफ़ी अ, एक दूसरे को बढ़ाती हैं. जैसे कोई पेशेंट अगर डायबिटिक है तो ये प्रोसेस ऑफ जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन आर्टरीज में होते हैं, जमते हैं, ये डायबिटीज में मेनी फोल्ड्स बढ़ जाते हैं. लाइक कोई अगर नॉर्मल आदमी है उसको 60 साल में ये प्रॉब्लम होगी, तो अगर वही आदमी डायबिटिक है तो शायद 40 साल में ही ये चीजें बढ़ जाएंगी. तो जी. डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ये प्रॉब्लम को इंटेंसिफाई कर देती है और बड़ा बना देती है और चीजें जल्दी हो जाती हैं. तो इसलिए हम ऐसे मरीजों में थोड़ा ज्यादा ट्रीट करते हैं, ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं. सो पहले डायबिटीज को तो कंट्रोल में रखना पड़ेगा. That is बिल्कुल. the first and foremost thing, and then you simultaneously also monitor. Is that the way, doctor? Exactly. So control of diabetes and control of blood pressure and other ailment which somebody has to be done for controlling a good control of cholesterol. ओके ओके. तो यहाँ विलेज लाइफ इनका नाम है गौरव. 31-year-old है. टोटल कोलेस्ट्रॉल है 270. ट्राइग्लिसराइड्स are 190. BP is 90 by 150 or 150 by 90. I'm not sure if you're correct typed correctly. There's no obesity. What must be the reason? Uh, BP is on a higher side. BP इनका थोड़ा बढ़ा हुआ है 159 at 90 at a age of 31.
सो uh, और थोड़ा बॉर्डर लाइन हाई कोलेस्ट्रॉल्स एंड ऑल दैट है। सो पहले तो मैं इनको यही रिकमेंड करूंगा, कोई फिजिशियन को जाके मिलें, देखें, ब्लड प्रेशर वगैरह को प्रॉपर टाइट्रेट करवाएं, देखें कि यंग एज में और भी रीजंस हो सकते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने के, जैसे कोई किडनी इशू हो सकता है, कोई हार्मोनल इशू हो सकता है, जो कि आप जब जाएंगे तो डिफरेंट टेस्ट होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, डॉप्लर होगा, जिससे हमें पता चलेगा कोई और कॉज तो नहीं है, जो कि हम्म। इम्पॉर्टेंट है कि एज पे, यंग एज पे इतना ब्लड प्रेशर होना। सेकेंडली, जो कोलेस्ट्रॉल का कंपोनेंट है, उससे पहले हम ब्लड प्रेशर को सेटल करना चाहेंगे। ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल के कंपोनेंट को हम डाइट, लाइफस्टाइल और भी मॉडिफिकेशन, जो नॉन मेडिकल मॉडिफिकेशन है, नॉन मेडिसिनल मॉडिफिकेशन करना चाहेंगे। उसमें एक कंपोनेंट ब्लड प्रेशर में भी हेल्प करेगा आपके, ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट में भी, जैसे वेट का, डाइट का, इनका रोल उसमें भी होता है, लाइफस्टाइल का। सो नॉन मेडिकल मेजर्स जो होते हैं उससे भी काफ़ी बेनिफिट होगा। बट हाँ, बीपी अगर बढ़ा रहेगा तो उसको कंट्रोल करना जरूरी Right. So here's Khalil Kumar and Tapanjyoti Biswal. दोनों का क्वेश्चन सिमिलर लग रहा है, इसलिए I'm bunching these two questions. Maybe the answer is different. Khalil Kumar, I do have hypercholesterol and high LDL. How do I reduce my LDL? And then Tapanjyoti Biswal is asking, what is the high value of lipoprotein A? Is it dangerous and how do I control? Tapan is 44-year-old. है। ओके, सी पहले क्वेश्चंस में जैसे आपने कहा था कि एलडीएल और वो बढ़ा हुआ है, Hi. सो दैट्स इट, उसको आपको कंट्रोल करना ज़रूरी है। अब इसमें हमें ये देखना पड़ता है कोई बैकग्राउंड है और कोई फैमिली हिस्ट्री है, नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज है फैमिली में। अगर ये चीज़ें होती हैं तो आपने शायद 44 इयर्स एज बोली है, तो उसमें हम हाँ, शायद ट्रीट, तपनज्योति 44-year-old है। तो उसमें शायद हम ट्रीट करना पसंद करेंगे। और साथ में अच्छा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, वेट कंट्रोल, ये सब भी हमें करना पड़ेगा। What is lipoprotein A, sir? लिपोप्रोटीन ए इज वन ऑफ द बेसिकली एक लाइपोप्रोटीन्स है, द सेम कंपोनेंट एज आई टोल्ड यू। अब हम रिसेंटली ये भी करने लगे हैं, ये एचडीएल से रिलेटेड होता है, तो लाइपो ए इज अ बेनिफिशियल वन, it's like an HDL, and the B and LPA, they are the LDL kind of. G, G. So Okay. ये फाइनल कंपोनेंट को जब हम एनालाइज करते हैं तो कुछ और हमने ऐड किए हैं जो कि Hmm. गाइड करते हैं हमें उस पर। Yeah, yeah. So next question is about tender coconut water. Is it good to reduce cholesterol? Is that a myth or a fact? A cycle कोकोनट, the अच्छे, कोकोनट ऑयल, water. मतलब Coconut वाटर। pani, pani, huh? अच्छा, अब ये थोड़ा बहुत शायद कोकोनट ऑयल तो नहीं रिकमेंडेड है, वो इट इज ऑन द अदर स्पेक्ट्रम, वो Hmm. अनसैचुरेटेड में दे से इट्स नॉट दैट गुड ऑयल एज फार एज ऑयल Correct. कंसर्न। अब वाटर में मेनली पोटेशियम होता है, सो बहुत ज़्यादा और एंटीऑक्सीडेंट कोई प्रॉपर्टी है ये कहना मुश्किल है, बट इट्स मेनली पोटेशियम रिच फूड, तो पोटेशियम के लिए ही ज़्यादा यूज होता है। आई डोंट Okay. सी एनी डिफाइंड रिकॉर्ड विच सेज कि ये बहुत बेनिफिशियल है, ऑयल बेनिफिशियल नहीं है। Yeah. So Deepak Sahu, 42-year-old male hai. I do not eat much of fast food or fried food, but my cholesterol is always high. What could be the reason? Is it only food, sir? जैसे आपने बताया कि जेनेटिकल भी है, कभी लाइफस्टाइल एक्सरसाइज नहीं होता है, तो एंड ऑल्सो कल्याण घोष जी है, पहले तो 42-year-old थे, कल्याण घोष है 63-year-old, इनका HDL बहुत लो है. Will it harm my heart? So together, if this can be answered. Okay, जैसे आपने कहा कि लाइक एक कंपोनेंट कंट्रोल में होता है बट एक कंपोनेंट बॉडी रेगुलेट करती है, सो दूसरा कंपोनेंट भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। तो लाइक इट्स बीइंग सेड कि ऑल शुगर ईटर्स आर नॉट डायबिटिक, बट
जो एक बार डायबिटिक हो जाते हैं, यू नीड टू देन मॉडिफाई। करेक्ट। सो आपने जैसे कहा वो इम्पोर्टेंट है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप खाएँ तभी प्रॉब्लम हो। हाँ, जो बॉडी का जो डायनेमिक रेगुलेशन। सिस्टम है, जो रेगुलेटरी सिस्टम है, वो कोप नहीं कर पा रहा आप जितना भी ले रहे हो। सो जी। डेफिनेटली जो हमने मॉडिफिकेशंस आपको जैसे पहले बताई है, लाइफ़स्टाइल, वेट एंड अदर कंपोनेंट हैज़ टू बी कैरीड आउट। अगर वो सफिशिएंट नहीं होता तो फिर हम मेडिसिन का रिकमेंडेशन करते हैं। ओके। सो एचडीएल बढ़ाने के लिए इज इट ओनली फूड लाइफस्टाइल और इज देयर एनी Uh, अदर? like we do have medicines like जैसे हमारे पास नियासिन है वो यूज़ कर सकते हैं, statins हैं वो यूज़ कर सकते हैं। they also help to raise the बढ़ाती हैं HDL को। obviously food, alcohol, smoking ये सब चीज़ें आपको follow करनी पड़ेंगी and a यस। good weight control। वेट कंट्रोल, यस। yeah, डॉक्टर साहब, that is आप important। स्मोकिंग एंड अल्कोहल पे अब तक 2 बार स्ट्रेस कर चुके हैं। लाइक हाउ स्मोकिंग has proven to be the dangerous, most dangerous thing for coronary heart right। disease, artery disease. So, how bad is it to increase? Does it have direct relationship to increase cholesterol? Yeah, it has a relationship with cholesterol. It is a thrombogenic. The way we smoke, the oxidative reactions happen in the blood and the body. The system becomes more thrombogenic. Thrombogenic का मतलब जो आपकी कैपेसिटी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल को जमने की जो क्षमता होती है और बढ़ जाती है। Okay. सो जैसे डायबिटीज में चीजें बढ़ जाती हैं, जो स्मोक करता है उसमें फर्दर बढ़ जाती हैं। सो ये एड ऑन होती है, जैसे वन Oh, प्लस वन प्लस वन काइंड ऑफ थिंग। इट्स नेवर थ्री, वन प्लस वन इज नेवर टू इन मेडिसिन। ये मोर देन दैट होता है। oh my God, सो that's इट्स scary. मोर थ्रोम्बोजेनिक और ये प्रोसेस मैग्नीफाई हो जाता है मेनी टाइम्स। ये थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट इन्फॉर्मेशन डॉक्टर, बिकॉज हम सोचते हैं स्मोकिंग ओनली लंग्स के बारे में, बट नहीं, देन इट हैज अनदर इट एंगल हैज अ टू इट। वेरी प्रोमिनेंट रोल इन दैट। करेक्ट। सो ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच। एंड देन नेक्स्ट अतुल सिंह जी, अब तक हम लोग वही बात कर रहे थे, ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन डॉक्टर कमाल अहमद जी ने दिया है, सेम टॉपिक है। बट डॉक्टर, इनका ट्राइग्लिसराइड है 350 for many years, and HDL is always borderline. LDL is okay. So I am not sure if people have taken, if Atul has consulted and taken any medication, but लोग काफी सारे साल नोटिस करते हैं कि लिपिड प्रोफाइल में चेंजेस है। इन एक्शन, नो एक्शन, इसका क्या रिpercussion हो सकता है? जैसे मैंने आपको बोला था मैम कि ये इम्पोर्टेंट है। 350 काफ़ी हाई वैल्यूज है ट्राइग्लिसराइड्स की इनके लिए। और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये ओवर द पीरियड ऑफ मेनी इयर्स ये हार्म करते जाते हैं। लाइक आई टोल्ड यू कि पहले बताया था कि साल साल में इसका असेसमेंट आप मान लीजिए। लाइक किसी को 30 इयर्स में नोटिस किया है हाई, और 10 इयर्स गया पेशेंट ने सेम हाई लेवल रखा, तो जो आर्टरीज का स्टेटस है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा और प्रॉब्लम जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। सो एब्सोल्युटली। सो इतनी हाई आई डोंट थिंक वैल्यूज। शुड वेट। अतुल, अगर आपको सालों से आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल का हाँ, बैलेंस अगर आप उनको है। पता है तो वो इसको इंटरवीन करना चाहिए। उनको एक डॉक्टर को कंसल्ट करें अपने नियर बाई एंड रेगुलर टेस्ट करा के इवेलुएट कराएं अपने आप को। Absolutely, absolutely. So next question, that is VVJS Sharma. Good morning, sir. I'm having left upper side chest pain. Already done ECG and lipid profile. All these are normal. Any other tests that you recommend? हाउ ओल्ड इज ही? Sharma ji, will you please type down how old are you, diabetes, or how your other tests are doing? That I'll wait for him to type मैं down. उनको बता देता हूँ। नॉर्मली अगर कोई 40 प्लस के होते हैं लोग, ईसीजी may not be very diagnostic of any heart attack,
एट पर से सिर्फ एक सिंगल टेस्ट नहीं बता पाता, और भी हमारा इवैल्यूएशन होता है। ईसीजी जैसे एंजाइना में नॉर्मल भी आ सकता है, तो और एडवांस कार्डियक टेस्ट हमें करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि उनका कार्डियक स्टेटस कैसा है। तो ओके, मैं ओके, उनको यही रिकमेंड करूंगा कि वो नियर बाई डॉक्टर को मिलें, कार्डियोलॉजिस्ट को और नर्स। correct. Right, right. So I think you should go and meet Sharma ji. You should go and meet a doctor, physician who can evaluate further. So next question is Manish, who is 38-year-old. Does thyroid disorder impact cholesterol? Yes, जैसे I told you in the morning, जैसे we when we started hypothyroidism we have seen जहाँ थायराइड की डिफिशियंसी होती है, उसमें लिपिड का जो रेगुलेटरी कंपोनेंट है ऑल्टर हो जाता है, और ये पेशेंट्स में लिपिड डिरेंजमेंट्स देखा गया है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है, ट्राइग्लिसराइड एलडीएल ये हाई होते हैं। ये हाइपोथायराइड स्टेट में ये प्रॉब्लम होती है। Okay. So next question Syed ji पूछ रहे हैं 48-year-old है. Is cholesterol related to heart attack? Yes, it's directly related to heart attack, and there's no doubt about that. ठीक है. Next question Shweta Sharavanan 20-year-old female. Does cholesterol lead to obesity or vice versa? Well, both are closely related. It's not necessary you are only obese to have a high cholesterol. A normal lean and thin person can have a very high cholesterol. And yes, Yeah. obesity, cholesterol, they are very closely interlinked. Correct. Here's next case, Srilata Nair ji. She says that her triglycerides are high, but all other cholesterol levels are normal. How is this possible? Well, it is possible. As I told you, Indian subcontinent triglycerides is has become gain a lot of importance, especially in our subcontinent. And it is possible to have a hypertriglyceridemia, like high triglyceride levels alone, rest being normal, but it should be considered seriously and It should should be be treated. considered. Yeah, Well, then, Nair ji, you should consult a physician. So, yes. are there different medications to control the LDL, the total cholesterols and triglycerides, or is it the same? No, we do have some specific medicines for which target, especially triglycerides. So we do have some Okay. different set of medicines also. Great. So here's a question which most of us are worried about. Joseph, who's 65, how safe are the statins prescribed to control cholesterol and which statin is the safest? Okay, well, statins are pretty safe to be used, but as I told you, every drug which we use needs to be monitored, right? Even in lag patients, somebody, 10 of them developing some problem, so that can be identified easily and should be modified before any major event happens. That's the idea of regular monitoring and giving the medicine, right? So, Yeah. statins are known to cause some liver dysfunction, derangement in liver enzymes, and some muscle pain, most of them, and some muscle degeneration and all that. So, once a certain level they cross, we modify the medicines or we stop the medicines. Accordingly, we reintroduce depending upon the level. So, it totally that's why we say ki it needs a regular monitoring of the level as well as its side effect profile. करेक्ट. सो खट्टर जी है 71 ईयर ओल्ड है. टोटल कोलेस्ट्रॉल 130-135 के बीच में रहता है. एंजियोप्लास्टी 13 ईयर्स से पहले हो चुका है इनका. गुड एक्सरसाइज एंड गुड कंट्रोल है, बट डॉक्टर हैज नाउ रिकमेंडेड 20 mg ऑफ अट्रोवा ड्यू टू विच sprains in lower leg normally occur होते हैं. If reduced to 5 or 10 less or rare sprain. क्वेश्चन मुझे सही समझ में नहीं आया है, बट अच्छा, मैं बताता हूँ आपको कि ऐसा होता है कि स्टैटिन जो वो ले रहे हैं, जिनको एंजियोप्लास्टी हो जाती है उसके लिए मस्ट हो जाता है, until unless you have a serious side effect. ओके. अगर इनका साइड इफेक्ट प्रॉब्लमेटिक है, देन वी कैन ट्राई ए लोअर डोज जिस पे ये कंफर्टेबल होते हैं, और ब्लड रिपोर्ट्स में कोई लिवर डिस्फंक्शन या
सीपीके लेवल बहुत ग्रॉसली हाई अगर नहीं होता तो लोअर डोज कैन बी ट्राइड वेरी सिम्टोमेटिकली बेटर। बट नॉर्मली जैसे ये पोस्ट प्रॉब्लम लाइक ऑलरेडी हार्ट अटैक एंजाइना इनको हो गया है तो हमने स्टेंट डाला है तो उसमें ही भी नीलिंग। सो सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस के लिए उनको चाहिए होगा कि फर्दर प्रॉब्लम को लिमिट कर सके। सो स्टैटिन का अच्छा रोल होता है कि वो जितने भी कोलेस्ट्रॉल की जो पाइप्स हैं हमारी आर्टरीज में उनमें काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। Right. So the next question is Darshan, who's 32-year-old. We've been using cold pressed oil for cooking, and we've been going out for walks almost 8 kilometers a day for last 6 months. But I do not see any improvement in my blood cholesterol levels. What to do? Uh, well, the only thing I would like to know the values before I can comment anything. If it's just the borderline, if he's not having any other issues, so he can try even harder and some modification in the diet and all that. Suppose, despite all that, is not able to attain a decent level, then the other option is the role of medications Yes, I to think bring. Darshan was a registered user who sent his questions earlier this week. So we don't, I'm not sure if they're watching the show and if he can type out other details here. But as you say, we should not just the lifestyle and food modifications, we should also look at other factors which might need some kind of prescribed medications. Medication, right? Absolutely right. Right, doctor. Thank you so much. And next question is, other than exercise and diet, what are the other factors that we can tweak to reduce and control cholesterol? Are there any? Well, I mean, somehow independently they are linked to these things only. When we're Ah, talking about the, like as I told you, good exercise, healthy lifestyle, weight check, need to have a balanced weight, that is important. Then use of oil, especially, and dairy products to be avoided, those things. As I told you, again, dietary fibers, a good fiber diet is important. Stop avoiding smoking and drinking in correct. moderation. They are important things, so they are the cornerstone to maintaining good healthy cholesterol levels in the body. Wonderful. So here's a question about, sorry, garlic. David G and somebody else, both of Prasanna, both of them are asking if garlic can be helpful in controlling cholesterol. Well, there's no as such direct study which can document how much, but probably it has an antioxidant property. It probably helps somehow in reducing the LDL. But like as I told you, the medicines we have and all those things has a documented proof from this to this with 1,000 patients we have come in down. I mean, bring it down, and this is so effective and all that. We do not have those data records, but it said a clove of a small dose of garlic a day probably would bring down a little bit of a helpful, you can say those words, in bringing down Yeah. the elements, right? Yes. So next is Chakravarti Sudha. Please explain the calcium deposits in the heart. What are the precautions one should take? Well, normally calcification is seen in most of parts of the body where the blood is moving. You can see a lot of calcifications and all that. So obviously, and normal calcification with age is a normal phenomenon which happens where you can't do much because as the age advances, there's a deposition of calcium. And with atherosclerosis, as I told you, with the cholesterol excess and all that, there's a lot of calcium which deposits and make the arteries hard. So again, that's not primarily the calcium, is the atheroma that the clot, cholesterol, macrophages which get deposited. On top of that, as you have a topping of calcium which creates problem, which makes it Acha. more hard. Okay. Done. So next is Krishnan Subbaraman, 71-year-old. What are the tests, cholesterol tests that one should take? Well, a group of tests which we call it the lipid profile, it should be done to monitor the cholesterol levels, which contain
as I told you, total cholesterol, then triglycerides, HDL, LDL, VLDL, and others. So they are the tests which can be evaluated. Maybe we recommend somebody who's 40, above 40 should be taken, or those who have a high history of family history, strong family history of genetics, which supports of heart disease, diabetes, or other related things, or those who are heavy smokers should take it earlier. राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर। तारकनाथ मिश्रा जी का कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बड़ा ही है, 220, LDL is 120, HDL is 65, triglycerides are 190. He is taking statins, rosuvastatin ले रहे 10, and do I need to continue this lifelong? He's just 40-year-old. Uh, इनकी जो पैरामीटर्स हैं जस्ट बॉर्डर लाइन है, बट इज आई डोंट नो कितने दिन से ये ले रहे हैं, ये मैं नहीं बता सकता, बट हाँ इट्स बेटर अभी कंटिन्यू करें। एटलीस्ट नॉर्मल रेंज में आए तो ही कैन, अगर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता तो ये कंटिन्यू करें, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, बट लेवल्स थोड़ा और बेटर होते ट्रीटमेंट पे तो और अच्छा होता। हाँ जी, तो जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया मिश्रा जी कि पीरियोडिकली चेक करना एंड आपका वो मेडिकेशन का डोज बदलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मॉनिटर करवाते रहिएगा। सर नेक्स्ट इज सीनियर्स एंड कोलेस्ट्रॉल एंड अदर इश्यूज। रत्ना राव जी पूछते हैं, हेलो डॉक्टर, माय मदर हैज थायराइड एंड हाई कोलेस्ट्रॉल टू, शी इज 70-year-old. Is it because of a thyroid that her cholesterol is high, or is it because of the case? In her case, thyroid medicine कोलेस्ट्रॉल के लिए सेपरेट मेडिसिन भी देना चाहिए, या थायराइड कंट्रोल करें तो वो सही हो जाएगा? नॉर्मली जो थायराइड का प्रॉब्लम है, यूजुअली अगर थायराइड बायोकेमिकली करेक्टेड है, अगर उसके वैल्यूज नॉर्मल हैं, आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं रेगुलरली, तो उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल 70 ईयर्स पे हाई आता है तो उसे हमें ट्रीट करना चाहिए। अच्छा, ठीक सो है। इट्स नॉट लाइक नॉर्मल आइसोलेट, नहीं, दोनों को नहीं। सेपरेट देखना है, इंटर रिलेटेड इनके एज में नहीं देखना। ऐसा होता है जैसे कि आपने टेस्ट कराया, थायराइड बहुत हाई आया और कोलेस्ट्रॉल भी बहुत हाई आया, आप यंग हैं, तो आप पहले थायराइड करेक्ट करके देख लीजिए। वंस यू अचीव ए थायराइड का नॉर्मल लेवल आ गया है, आप दवा कंटिन्यू कर रहे हो, उसके बाद करेक्ट हो गया तो यू कैन लीव इट। अगर लिपिड प्रोफाइल आपका नॉर्मल हो गया तो यू कैन कोरिलेट कि उसकी वजह से हुआ था, अब ठीक है। बट अगर बड़ा हुआ है तो आपको ट्रीटमेंट जरूरी है, और स्पेशली कोई 71 ईयर्स का है तो उसमें तो थोड़ा हमें सीरियस लेना पड़ेगा। Wonderful, doctor. So most of them we did cover. Here's a general question. Arpan Agarwal ji पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब, क्या common person with no comorbidities can take ecosprin or only ecosprin 75 for 1 month in cold weather to avoid unseen heart or blood circulation problems? नहीं, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि विदाउट एनी एविडेंस ऑफ हार्ट डिजीज और रिस्क फैक्टर्स एस्पिरिन का कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपने सिर्फ इसलिए खा लिया कि हार्ट अटैक ना हो, ये नहीं रिकमेंडेड है। और नॉर्मली एवरी मेडिसिन, एज आई टोल्ड यू, हैज इट्स ओन साइड इफेक्ट्स प्रॉब्लम, सो हम किसी बैकग्राउंड असेसमेंट के बाद ही देते हैं। जी, so these are our myths which we need to recurrently bust. एक बार राइट, बताया तो नहीं, but राइट। because social media is so fast that वो जल्दी पहुंच जाता है, ये थोड़ा स्लो पहुंचता है। But to जी मैम। reiterate कि जो हम बता रहे हैं कि ये अपना lifestyle and diet has a major role, what do you think is a recommended dosage of fat in the food, and how much do I need to burn so that we can be healthy? Well, different, like we have an American Heart Association या WHO guidelines जो हमें like they keep giving roughly. So they recommend like fat, say you get a calorie of somewhere around 20 to 25% from the fat, not more than that. And out of that, uh, it should be less than 10% from saturated fat, or rather most of it come from unsaturated poly or monounsaturated fats, like more than 15%. So that would be healthy part. Then the rest of the food, like 20 to
35% can be calories can come from protein, and maybe around 40 to 60% from the carbohydrate. So that is the rough demarcation of how much should come from the fat, protein, and carbohydrate on a healthy adult level. Right. So, as we are coming close to the end of the session, quick answers for two questions that I would want you to give. उम्मीद सिंह गुर्जर जी पूछ रहे हैं, सर मुझे शुगर, डायबिटीज, बीपी कुछ नहीं है, फिर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मेरा एज बस 26 साल है. जैसे मैंने आपको बताया था, ये काफ़ी देखने को मिलता है हमें। बहुत ज़्यादा फैमिलियल हिस्ट्री होती है, जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होता है, एंड ये लोगों को बहुत क्लोजली फॉलो अप करना पड़ता है। क्लोजली हाँ, फॉलो दिस इज अप लाइक वेरी यंग. करना चाहिए, या ये हाँ, बहुत चीज़ें ही हम यंग. देखते ही इज वेरी यंग एंड शुड बी फॉलोड क्लोजली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। तो उमेद सिंह जी, आपको बहुत नज़दीकी से बोले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको बार-बार टेस्ट करवाना पड़ेगा और आपके कंसल्टेंट फिजिशियन से मिलना पड़ेगा ताकि मॉनिटर करें लाइफ लॉन्ग. द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन वुड बी, मुरली है, 62 ईयर ओल्ड है, वेजिटेरियन है, गुड कोलेस्ट्रॉल इज 35. हाउ टू इंक्रीज दिस एंड व्हाट्स अ गुड वैल्यू फॉर वेजिटेरियन? सो इज देयर अ डिफरेंस लाइक नॉन वेजिटेरियन सोर्स से या वेजिटेरियन सोर्स से कुछ फर्क है क्या डॉक्टर साहब? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ, लाइक जेनेसिस, लाइक द टाइप ऑफ फूड you eat in veg, non-veg might differ a little bit with the contents of the cholesterol and all that. बट बहुत ज़्यादा ऐसा कोई डिफरेंस क्राइटेरिया हमारे पास नहीं हम अप्लाई करते कि ये वेजिटेरियन है तो इनका ये राइट होगा, या ये वो होगा। बट ओके. हिज लाइक जो आपने रिकॉर्ड उनके बताए हैं उसमें एचडीएल कम है, और उसको इम्प्रूव करने के लिए जैसे मैंने आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, गुड डाइट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग का जो मैंने बताया या है वो सब हो जाता है। या अगर वो नहीं कंट्रोल कर पाता तो नियासिन है, और भी बहुत सारी दवाएं हैं, स्टैटिन्स हैं जो कि ट्राई की जा सकती हैं। Right. Sunil Govindan ji, I always say last question and somebody will ask an important question. So last minute mein last question le rahi hu sir. Hello doctor, how many eggs can a person eat daily and do I need to avoid a egg yolk to control cholesterol? Well, there's a lot of controversy, a lot of data which comes and goes. But as of now, I've gone through this also. Some patients also ask me, but it is recommended by the scientific people. Like one egg a day can be eaten as a whole also, but the major part of cholesterol lies in the yellow part. That's true Yolk. also, but they still recommend, as I told you, it's not going to change much of the overall spectrum when you take in a diet. Like once a Yeah. day or 5 eggs in a week, kind of can be taken. या खट्टर साहब, आपका जो लास्ट क्वेश्चन है मैं अभी यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे नहीं ले सकती हूँ, बट डॉक्टर कमाल अहमद जी अपोलो 24/7 पे आप कंसल्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर, इट वाज अ वंडरफुल सेशन विद ग्रेट इन्फॉर्मेशन. So now to reiterate all the tips, can I request you for top tips? Okay, the top tips from my side for the cholesterol part is like keep a healthy lifestyle, जो कि बहुत ज़रूरी है। डाइटरी मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, जैसे कि हम पॉली अनसैचुरेटेड फैट खाएं, मोनोसैचुरेटेड फैट खाएं जो डाइट का हिस्सा होता है। अनहेल्दी सैचुरेटेड फैट जैसे कि मीट, घी, पेस्ट्रीज, फ्राइड फूड्स, पिज्ज़ाज, पास्तास, ये अवॉइड करें। Always keep a good exercise to burn your calories and burn your extra uh, like uh, cholesterol part, the maximum utilization, control of other diseases like diabetes, blood pressure, heart problem, and a regular check in the regular 6 monthly or 3 monthly check, depending upon your physician how he advises to be followed up with it. सो मेरी तरफ से यही टॉप टिप्स होगी एक कोलेस्ट्रॉल को अच्छी तरह कंट्रोल और फॉलो करने की। Great, sir. Thank you, and thank you again for being with us on a Sunday morning. We appreciate it. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लिसनर्स ऑफ अपोलो 24। हैव ए गुड डे ऑल ऑफ यू।
Yes, sir. Thank you so much. And here's your chance to win prizes from Apollo 24/7 Health Quiz coming up. I'm going to ask you three questions. Please type your answers only on YouTube chat. And here are the questions. You have to write back to us if you're a winner with all your details by Wednesday every week, marketing at apollo247.com. And all the details will be left in the chat box as well. Krishna Kiturji, thank you so much for the compliments. Vinayak Chandra, thank you for the compliments. Here, I wish you all to participate in the quiz as well. The question number 1 is on your screen already. Fill in the blanks. Maintaining healthy cholesterol levels is a great way to keep your dash healthy. What is it? It starts with H and ends with T. Maintaining healthy cholesterol levels is a great way to keep your what healthy. What is it? Which organ is that? H से शुरू होता है. Question number 2, true or false? The most common cause of high cholesterol is an unhealthy lifestyle. Is it true or false? Question number 3, yes or no में आंसर कीजिए. There is only bad cholesterol. Yes or no? There is only bad cholesterol. Yes or no? These are the three questions. Quick. I'm waiting for your answers, and here are the coupons that you can use on Apollo 24/7. The first one is ASKDOC 150, Ask Doc 150, where you consult top doctors from Apollo hospitals and you get 150 rupees cashback on online doctor consultation. And the next one that we are giving away is first 3. You order medicines direct from Apollo, get 25% off on online medicine orders. Use the code first 3. And to all our Health Hour viewers, here's HH247. Use this code and get 199 off on online consultations and 20% off on medicine orders as well. Well, Apollo 24/7 is just a call away. You can text or call on WhatsApp. That is 9355247247. Number याद करने की जरूरत नहीं है, save कर लीजिए. To avail healthcare services, just at a call or a text. And next week, we are talking about an important subject, which is constipation, treatment, diet, home remedies, and more. Constipation is a large problem, looming problem, not just a lifestyle problem, but it is also related with other problems, physical problems in your body. So let's understand what's happening with constipation. That's next week. 11th February, 11 a.m. We are going to talk about it. So I'm seeing that a lot of people are Leo Pereira, Teji, Harminder Kaur, Ratna. A lot of you are answering. Dr. Chabra, Taraknath Mishra. All right, let's see who our winners are. The winners are Vinayak Chandra, Dasari David, and Ratna Rao. Congratulations. I repeat our winners: Vinayak Chandra, Dasari David, and Ratna Rao. Congratulations. Please write back to us at marketing@apollo247.com to claim your prizes. Please do mention your name and your contact number as well. Thank you all. Namaskar. It was wonderful having you all in this live session. See you next week. Namaskar.